हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस रात्रि प्रार्थना में मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उनका प्रेम अनोखा है। उनके जैसा प्यार करने वाला ना इस दुनिया में है, न था, न कोई कर सकता है। यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, आपके लिए दे दिया, इस संसार के सारे लोगों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आपके सारे पापों का दंड उसने अपने कलवरी क्रूस पे ले लिया। मेरे प्रियो, हमने जो पाप किया था उन सारे पापों का, सारा गुनाह का दंड जो हमें मिलना था वो परमेश्वर यीशु मसीह उठा लिया अपने मृत्यु के द्वारा। जो उसने क्रूस पर हमारे लिए सहा, उस दुख के बदले हमारा पाप क्षमा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर से इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस रात के समय में यदि आपने कोई भी पाप किया है, पापों का पश्चाताप करिए आज और इस प्रार्थना को करिए। परमेश्वर से कहिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। परमेश्वर सचमुच में इतना प्रेमी परमेश्वर है, आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे और आपके सारे अधर्मों को क्षमा कर देंगे। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, रोमियो 4:7 पद में इस प्रकार से लिखा है, धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए हैं। हम और आप परमेश्वर के सम्मुख आज आए हैं। वचन के अनुसार हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें तो परमेश्वर हम पे दया करता है और हम सभी अधर्मी। मेरे प्रियो, वचन यदि हम पढ़ें भजन संहिता 103 अध्याय पद संख्या 3 में वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सारे अधर्मों का क्षमा करने वाला भी वही है और आपको चंगाई देने वाला भी वही है, सिर्फ यीशु है। संसार में कितने भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इधर नाना प्रकार के देवी देवता सब कुछ कर रहे हैं, जादू टोना क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सच्चा परमेश्वर ही आपका उद्धार कर सकता है। सच्चा परमेश्वर ही आपको पाप क्षमा दे सकता है और वही आपको चंगा भी कर सकता है। अन्यथा आप इधर उधर भटकते रहिए, अपना जीवन नष्ट करते रहिए, अपना धन नष्ट करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन यदि आप आज यीशु के पास आए हो, यीशु आपको मोक्ष देगा, यानी पापों से छुटकारा देगा और आपको चंगा भी करेगा। आइए परमेश्वर से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आज जीवित पाए जाते हैं प्रभु। हमें कुछ अच्छाइयाँ नहीं है प्रभु, हमारे अंदर बुराई, पाप, अधर्म है प्रभु। हमने प्रभु बहुत सारे खताएँ की हैं, रहे निकम्मे जफाएँ की हैं और हम इतने शर्मिंदा हैं प्रभु, आपके चरण में आने के योग्य नहीं। हमने जितने भी गलतियाँ की हैं प्रभु, उन गलतियों को क्षमा कर प्रभु, पापों से छुटकारा दे, अच्छा जीवन दे प्रभु। हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हम पाप और श्राप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं प्रभु। प्रभु जी, उन सारों कामों को हमने किया है जो आपको पसंद नहीं है। हमने प्रभु जी उन काम को किया जो आपने हमें प्रभु मना किया था। हमने हर एक गुनाहों से प्रभु आज आज़ाद कर दे। हमारे देखने के द्वारा, हमारे प्रभु जी बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा हमने जो कुछ भी गुनाह किए क्षमा कर दे प्रभु, अपने लहू से धो दे प्रभु। हम शर्मिंदा है प्रभु। प्रभु जी आज एक बार फिर से अपने लहू से धो दे, शुद्ध और पवित्र बना यीशु मसीह। हालेलुया। एक पापिन स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी प्रभु, वो आपके पास लाई गई थी। उसे मारने के लिए तो सभी लोग तैयार थे प्रभु, लेकिन बचाने वाला उसे कोई नहीं था। वहाँ पर शास्त्री और फरीसी और सभी लोग आ चुके थे और उसको नष्ट करना चाहते थे उस स्त्री को। वे कहते थे कि मूसा के पुस्तक में लिखा है कि यदि कोई स्त्री इस प्रकार से पाई जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाए।
लेकिन परमेश्वर आपका न्याय प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। आपका न्याय प्रभु जी वहाँ पर आपने प्रकट किया। आपने कहा यदि तुम में से जो निर्दोष है वो पहला पत्थर मारे, और प्रभु वहाँ से सभी लोग चले गए, किसी ने उसे नहीं मार पाया। डैडी परमेश्वर, आपने उस स्त्री से पूछा क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा नहीं। यीशु आपने फिर कहा जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। प्रभु हाँ प्रभु जी, कितना अनोखा है आपका न्याय प्रभु। आपने उस पापिन स्त्री को क्षमा किया प्रभु। हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर, हमें भी अपने लहू से धो दे प्रभु। हमें अच्छाइयाँ नहीं है, हम अच्छे नहीं हैं प्रभु। हमारे अंदर प्रभु जी कई एक प्रकार की बुराई है, पाप है प्रभु। हम प्रभु इस तरह से प्रभु जी अपने जीवन को बिताते हैं प्रभु। तू जानता है, यहोवा की आंखें सब जगह लगी रहती है, वह बुरे भले सबको देखते रहती है प्रभु जी। आपसे ना कुछ छिपा था, ना छिपा है, ना कुछ छिप सकेगा। यहोवा की आंखें सब जगह लगी रहती है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। प्रभु जी हमारे गुनाहों को माफ़ कर प्रभु जी, हमारे गलती विचारों को क्षमा कर। हमारे प्रभु जी हृदय और मनों में प्रभु जो कुछ भी गलती बात उत्पन्न होती है प्रभु उसे क्षमा कर। इस मसीह हम किसी का विरोध में प्रभु जी कुछ ना बोलें, हम किसी के विरोध में कुछ ना सोचें प्रभु जी। हम प्रभु हालेलुया हमारे अंदर प्रेम को दे प्रभु जी, एक प्रभु हालेलुया उस प्रकार का मन, प्रेम का मन जो तू चाहता है प्रभु, क्योंकि तूने सबसे प्रेम किया, इस जगत से प्रेम किया प्रभु। हालेलुया उस प्रेम को हमारे अंदर डाल दे। यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर हम पे अनुग्रह करिए। यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक लोग जो इसमें प्रार्थना कर रहे हैं सभी के गुनाहों को माफ़ कर, पापों से छुटकारा दे, अच्छा जीवन दे प्रभु। बुराई का जीवन नहीं, पाप का जीवन नहीं, नशा का जीवन नहीं, व्यभिचार का जीवन नहीं प्रभु जी, अधर्म का जीवन नहीं, अन्याय का जीवन नहीं, अत्याचार का जीवन नहीं, बल्कि प्रभु हालेलुया एक दूसरे को मदद करने का, क्षमा करने का, हालेलुया और प्रभु आपका भय मानने का जीवन दीजिए प्रभु। इस मसीह हमें आपका भय मानना सिखाइए प्रभु जी। हालेलुया की यहोवा का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवान सिंहों के तो भूख घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया परमेश्वर, सचमुच में जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन आपका डरवैया, आपका खोजी को कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी यदि हम आपके वचन से पढ़ें, भजन संहिता 86 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। परमेश्वर जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। तू भला है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू दंड देकर के पछताने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को क्षमा कर। आज प्रभु जी हमने प्रभु यदि अपने व्यवहार के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा किसी को भी दुख दिया है प्रभु, किसी को भी सताया है, किसी का अन्याय किया है प्रभु, उन सबों से भी हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। और प्रभु हालेलुया जिस प्रकार से हालेलुया आपका वचन में हम देखते हैं किस प्रकार से वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है प्रभु, आपने परमेश्वर जक्कई के घर में जाकर वहाँ पर पापियों के संग भोजन किया था प्रभु, और वहाँ पर मौजूद लोग प्रभु जी वो कुड़कुड़ाने लगे थे, क्यों यीशु इस चुंगी लेने वाले के घर में आकर के भोजन कर रहा है। लेकिन तूने कहा इस घर में उधार आया है। और प्रभु जी और उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने कहा जक्कई ने कि मैंने यदि किसी का लिया है, यदि किसी अन्याय करके ले लिया, उसको मैं दुगना लौटा दूंगा। परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, हम पर भी अनुग्रह कर। हमें भी प्रभु जी यदि किसी ने दुख दिया उसे, हम उसे क्षमा करते हैं और हम भी सभी से क्षमा मांगते हैं प्रभु। अविशेष आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु।
गुनाहों को माफ़ कर आपके मार्ग में चलना सिखा। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना विनती सुनने के लिए। हम विश्वास करते हैं आपने हमारे गुनाहों को माफ़ किया। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप इस दिए गए नंबर पर या फिर बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने बीच दिए गए नंबर पर हमें बोल सकते हैं। परमेश्वर सचमुच इसका प्रतिफल आपके और आपके परिवार के जीवन में देंगे, आमीन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने मेड फॉर क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचे। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे। आप सबको गुड नाइट। जय मसीह की।